नमस्कार साथियों आपका हमारे राधा कृष्ण गार्डन में एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम आपको एक विशेष टॉपिक के ऊपर ले जा रहे हैं। टॉपिक है कि ये अमरूद का पौधा आज हम लगाने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आज आपको पौधों को लगाने और क्या क्या जो गलतियां हम करते हैं उसके बारे में मैं पहले थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखो, आप ये देख रहे हो मेरे सामने, ये लीची का पौधा था। इसमें मैंने गलती ये की कि इसको मैंने मई में रिपोर्ट कर दिया। बहुत अच्छा पौधा था, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही थी इसकी लीची की, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने इसे मई में रिपोर्ट कर दिया, और जिसकी वजह से ये पूरा पौधा डैमेज होता चला गया। तो आपको मैं एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं कि साल के इन 3.5 महीने को छोड़कर आप किसी भी टाइम पौधा रिपोर्ट कर सकते हो। आपका पौधा कभी नहीं मरेगा, लेकिन ये 3 महीने कभी पौधा रिपोर्ट कभी मत कीजिएगा। वो महीने हैं आपका मिड अप्रैल से लेकर मिड जुलाई। इसके बाद आप जब मर्जी आप पौधे को लगा सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने इसमें एक छोटा सा एक प्रयोग किया है। यदि वो सफल होता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि हमने इसको यहां से जहां तक ये सूख चुका था वहां तक इसको काट करके और इसके ऊपर ये पॉलीथीन लगा दी, जिससे इसमें एयर नहीं जाएगी, हवा नहीं जाएगी, इसमें नमी बनी रहेगी। तो हो सकता है ये पौधा सरवाइव कर जाए। तो आज हम इसकी जगह एक दूसरा पौधा लगा रहे हैं जो अमरूद का पौधा है। ये आपका थाई अमरूद है, जो छोटी सी अवस्था से ही आपको फल देना शुरू कर देता है। तो आज हम ये आपको ये लगाना सिखाते हैं, और कौन कौन सी इसमें सावधानी बरतनी होगी वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, ये इसकी मिट्टी होती है, ये लेटराइट मिट्टी होती है। अब मैं आपको इसमें एक विशेष बात बताता हूं कि देखो साथियों, अगर आपने इसको पौधे को ऐसे के ऐसे इस मिट्टी में लगा दिया तो ये पौधा यहीं पे बाउंड हो जाएगा और आपका पौधा काम नहीं करेगा। इससे पहले आपको इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से इसकी मिट्टी को हटा देनी है। ये बहुत ही सख्त मिट्टी होती है जो ज़्यादा पानी नहीं सोखती, इसलिए नर्सरी वाले इसको इस मिट्टी में लगाते हैं ताकि इन्हें ज़्यादा पानी ना देना पड़े। लेकिन हमें इस पौधे की ये ऊपरी मिट्टी को सारी को हटा देना है, जिससे इस पौधे में रूट बाउंडिंग का कोई खतरा ना हो और पौधा अच्छा सर्वाइव हो जाए। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब इस पर का आप ये हटाओ तो इसकी रूट डैमेज नहीं होनी चाहिए। हल्की हल्की मिट्टी आपको ये हटानी है। ये देखो, ये इसकी मेन जड़ें हैं। इन जड़ को आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है, चाहे वो किसी भी मिट्टी में हो। ये जड़ों को आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है, बस हल्की हल्की मिट्टी को आपको इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से हटा देना है। ये जो मेन जड़ें हैं जो ये फैली हुई है, इस जड़ को आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है। यदि ये जड़ डिस्टर्ब हो गई आपकी, इसको कुछ नुकसान हो गया तो आपका पौधा मर जाएगा। कभी भी ये पौधा आपका दोबारा सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि ये इसकी मेन जड़ है। जब मेन रूट ये डिस्टर्ब हो जाएगी तो आपका पौधा खत्म हो सकता है। तो हमने इसकी जो मिट्टी थी वो हमने इसको हटा दिया है। ज़्यादा हम इसको अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये देखो, ये कितना पत्थर बना हुआ है। अब हम इसको यहीं पे इस तरह इसको लगा देंगे।
देखो साथियों, अगर आपकी पौधे की मिट्टी कुछ ज़्यादा ही सख्त हो, जैसे इस पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है, और इस तरह अगर आपके पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है तो आप इसको कुछ समय के लिए इस तरह आप इसको पानी में आपको इसको डुबो लेना है, जिससे ये मिट्टी आपकी बहुत नरम हो जाएगी। लेकिन इसमें आपको एक विशेष सावधानी ये रखनी है कि ये मिट्टी पूरी तरह से ना टूटे। जो पानी में ही आपको इसको धीरे धीरे इस मिट्टी को ऐसे हटाना है, जिससे होगा ये कि आपकी जो ये पौधे की जो रूट हैं ये डैमेज नहीं होगी। और यदि ज़्यादा ही सख्त है तो कुछ समय के लिए आप इसको इस प्रकार से रख सकते हो, जिससे ये अच्छी तरह से उसमें पानी अच्छी तरह चला जाएगा, और फिर वो थोड़ी थोड़ी वो मिट्टी हम उसको हटाएंगे। मिट्टी हटाने का कारण सबसे मैंने आपको यही बताया कि ये मिट्टी इसलिए लगाई जाती है ताकि पौधे को कम से कम मात्रा में पानी की आवश्यकता, क्योंकि लेटराइट मिट्टी है और ये लेटराइट मिट्टी में पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए नर्सरी वाले जो इस प्रकार के जो ये पौधे होते हैं उनमें यही मिट्टी इस्तेमाल आप करते हैं। आप जो देखते हो ये पूना साइड की जो मिट्टी है तो इस मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं और इसी में ही पौधा ये सरवाइव करता रहता है। किंतु जब हम इसे अपनी मिट्टी में लगाते हैं तो हमें इसे अपनी मिट्टी के अनुकूल बनाना पड़ता है, तो इसके लिए हमें इसकी जो एक्स्ट्रा जो मिट्टी है उसको हटाना पड़ता है। लेकिन मैंने आपको फिर कहा है कि आप जड़ों का ध्यान रखते हुए कि जड़ें आपकी डैमेज ना हो। यदि जड़ें डैमेज हो गई तो आपका पौधा डैमेज हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कोई भी काम आप उसमें ढंग से आप नहीं कर पाओगे। ये देखिए, अब इसकी जो हमने जो ये मिट्टी है ये हमने हटा चुके हैं ज़्यादातर मिट्टी। कुछ इस तरफ की जो ये हार्ड मिट्टी और ये इस तरफ की मिट्टी हट चुकी है। तो आप ये घबराएं ना कि ये जड़ें खराब हो जाएगी, नहीं, क्योंकि अब ये पानी में है और जब तक इसको हवा नहीं लगेगी तब तक इसकी जड़ें खराब नहीं होंगी। तो ये काम कभी भी आप जो जड़ें जो ज़्यादा हार्ड है तो उसको पानी में कीजिएगा धीरे धीरे करके। कुछ समय के लिए आपका पौधा ये स्टेबल होने में टाइम लेगा, लेकिन एक बार अगर ये स्टेबल हो गया और ये मिट्टी के साथ कनेक्ट हो गया तो उसके बाद इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। देखिए साथियों, अब ये इसकी हमने जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो पूरी तरह हटा दी है और इसकी जड़ों को हमने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। अब हम इसको सीधे के सीधे इस मिट्टी में यहाँ इस प्रकार से इसको रिपोर्ट कर देंगे और अब इसको पूरी तरह से इसके स्टेबल कर देंगे इसके साथ, और बाकी ये जो मिट्टी है ये इसके साथ इस तरह इसको हम लगा देंगे। पापा इसमें फल कितना बड़ा आता होगा? बेटा ये थाई अमरूद है, इसका फल आपको आधा केजी से तक भी इसका फल आता है। पापा ये कितनी देर में बड़ा हो जाएगा? ये 2 साल में काफी अच्छा पौधा हो जाएगा। ये 2 साल। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये थाई अमरूद की ये किस्म होती है, इसको विशेष टेक्निक से बनाया जाता है कि ये पौधा ज्यादा बड़ा नहीं होता, ये नीचे नीचे ये फैलता है और इसके फल बहुत बड़े आते हैं, आधा केजी तक इसका फल आता है और ज्यादा इसमें कोई केयर की भी आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात, इस अमरूद के अंदर दीमक का प्रकोप सबसे कम होता है कि ये ज्यादा बड़ा नहीं होता है, इसकी रूट भी ज्यादा गहरी नहीं जाती है और पोट के लिए सबसे बेस्ट है ये। जिन लोगों को पोट में नहीं लगाना, मिट्टी में लगाना है, अब मैं उनके लिए बता देता हूं कि उन्हें किस प्रकार ये मिट्टी इसकी तैयार करनी है, कैसे क्या कुछ करना है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए, यदि आपको इसको मिट्टी में लगाना है तो मिट्टी के लिए मैं सबसे आपको जरूरी बताऊं कि सबसे पहले आपको 3 बाई 3 का आपको गड्ढा खोद लेना है और उस गड्ढे में आपको 1 महीने पहले ये तैयारी करनी होगी। उसमें अपना जो भी आपका जो किचन वेस्ट है, जो गला सड़ा खाद है, वो उस गड्ढे को पूरी तरह भर देना है और फिर ऊपर से उसको मिट्टी में दबा देना है। उसके बाद 1 महीने के बाद आप ये अमरूद लाके उसमें आप ये रिपोर्ट कर सकते हो। उसकी इतनी अप्रत्याशित ग्रोथ होती है कि मैं बता नहीं सकता। कारण है
कि उसे सॉफ्ट मिट्टी मिलती है और जड़ों को फैलने का बहुत ही आपको स्थान मिल जाता है। तो आज हमने ये अमरूद का पौधा आपको लगाना सिखाया है। अब हम इसमें बेबिस्टिन पाउडर और डाल देते हैं ताकि इसकी जड़ों में फंगस ना लगे। बारिश देखिए, ये बेबिस्टिन पाउडर हम इसको चारों तरफ से इस प्रकार से इस मिट्टी में लगा देंगे और इसकी जड़ों को ज़्यादा आपको दबाना नहीं है। अब हमारा ये पौधा रेडी है। उसके बाद हम अब इसको पानी दे देते हैं। तो अब हम इसको ये पानी दे देते हैं। पानी देने का मैंने पिछले वीडियो में आपको तरीका बताया था कि पौधे को इस तरह आपको पूरा शावरिंग करना है, वाटरिंग करना है इसको पूरी तरह से, और एक बार आपको इसको अच्छी तरह से ये पानी दे देना है। उसके बाद अगले दिन आपको इसमें पानी नहीं देना है, एक दिन छोड़ के फिर आपको इसमें पानी देना है। ज़्यादा पानी से आपके पौधे में फंगस का अटैक हो जाता है, जिससे आपका पौधा मर भी सकता है। तो हमें यही कुछ बातें का ध्यान रखते हुए पौधे का ध्यान रखना चाहिए। तो आशा है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि कैसे एक पौधे को लगाया जाता है, उसकी क्या क्या देखभाल की जाती है और पौधे में हम ज़्यादातर क्या क्या गलतियां करते हैं, ये आप पिछले दोनों वीडियो से अच्छी तरह जान चुके होंगे। एक बार मैं फिर पुनः दोहरा रहा हूँ कि आपको ये मिड अप्रैल से लेकर मिड जुलाई तक किसी भी पौधे को रिपोर्ट नहीं करना है। उसका कारण ये है कि पौधे को जरा सी बाहर की ये जो एयर इसको मिल जाती है तो पौधा की रूट है वो उसी वक्त मर जाती है। जो उसके रूट जो सिस्टम होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें उत्तक कहा जाता है, वो डेड हो जाते हैं। उसके बाद आप जितना मर्जी पौधे को सर्वाइव करवाना चाहिए, पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता। यदि कर भी लेगा तो उसको बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा हम ये गलती ना करें, क्योंकि मैं ये गलती 2-3 बार दोहरा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इसी के साथ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।